बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये बच्चे हम सॉल्व करें 9th क्लास की बुक जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है। बच्चे उसके अकॉर्डिंग हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। अब हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। जब बच्चे 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है लेट u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ये आपके पास एक सेट u है। बच्चे u से यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी जो सेट a और b होंगे ये इससे छोटे होंगे। जी बच्चे सेट a में आपके पास एलिमेंट है a b c d g h और सेट b में आपके पास एलिमेंट है c d e f g। ठीक है, आपने बच्चे वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स एंड ड्रा भी करना है अपने वेन डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ डिमॉर्गन्स लॉ बच्चे जब दो सेट्स आपके पास गिवन है ए और बी, इनके दो डिमॉर्गन्स लॉ आपके पास बच्चे क्या होंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इक्वल होगा ए का कंप्लीमेंट, यूनियन बच्चे कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में, देन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, सिमिलरली ये आपके पास फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ था। इसी के सेकंड टाइप आपके पास बच्चे गिवन है अगर ए इंटरसेक्शन बी का आप कंप्लीमेंट लेंगे तो बच्चे वो आपके पास इक्वल होगा ए का कंप्लीमेंट। ये बच्चे पहले यूनियन था इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया, अब इंटरसेक्शन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, ये बच्चे आपके पास डिमॉर्गन लॉ जिनको आपने सेटिस्फाई करवाना है। हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। आपके पास गिवन है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, इट्स इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो हम इसके बच्चे आपके पास फर्स्ट ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। बच्चे कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, आपने बेसिकली जो यूनिवर्सल सेट गिवन है उसमें से आपने उस सेट को माइनस करना होता है। ठीक है, जिस चीज़ का लेट्स सपोज यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट है, आपने यूनिवर्सल सेट यू में से ए को माइनस करना है। इसका कंप्लीमेंट है, आपने यू में से बच्चे इस सेट पूरे को माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 इसको कहते हैं। ठीक है, अब बच्चे आपके पास ए और बी तो मौजूद है लेकिन आपके पास ए यूनियन बी मौजूद नहीं है। तो पहले आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी, जी बच्चे आपके पास ए में है ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा ए बी सी डी। नेक्स्ट है बच्चे पर आपके पास मिल जाए डी के बाद ई, ई के बाद आपके पास एफ मौजूद है, एफ के बाद आपके पास जी मौजूद है, ई एफ जी। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे एच, एच के बाद आपके पास जी मौजूद है, एच एंड जी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास ए यूनियन बी मौजूद है। अब इसको आप पुट इन 1 करेंगे। आपके पास बच्चे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आपके पास आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट विच इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे की। ठीक है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। इसमें से आपने माइनस करना बच्चे ए बी सी डी ई एफ जी एच और जी को। ठीक है, ये आपके पास यूनिवर्सल, ये जो आपने बी यूनियन बी फाइनल। अच्छा बच्चे, माइनस कैसे किया जाता है, जो एलिमेंट दोनों के पास मौजूद है उसको नहीं लिखा जाता है। जो पहले सेट के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है इस एलिमेंट के अलावा वो आपने इसमें लिखने। ए दोनों में मौजूद है, इन्हें लिखेंगे बी सी डी ई एफ जी एच आई। बच्चे फर्स्ट सेट के पास मौजूद है लेकिन सेकंड के पास बच्चे जो फर्स्ट सेट जो पहले यूनिवर्सल सेट लिखा था, जब पहले सेट में से दूसरे सेट को माइनस किया जाता है तो बच्चे पहले सेट के पास जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं इसके एलिमेंट्स को छोड़ के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं वो आपके पास इसके कंप्लीमेंट में आएंगे। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बच्चे आपके पास आया है जी आई। ठीक है, अच्छा अब आपने इसकी वेन डायग्राम ड्रा करनी है बच्चे। जी बच्चे, ये मैंने आपको पता है जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर जो छोटे सेट होते हैं उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बच्चे सर्कल को ओवरलैप, इसका कहना इसको कहते हैं ओवरलैप करवाना। ठीक है, अदरवाइज आप चाहते तो आप सर्कल्स को सेपरेट भी बना सकते थे, लेकिन ये बच्चे इसलिए बनाते हैं कि इनके इंटरसेक्शन में जो पॉइंट आते हैं वो आप इधर लिखते हैं।
अगर आप देखा जाए तो बच्चे अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लिया जाए तो दोनों एलिमेंट जो ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट के पास मौजूद है, ए बी इसके पास मौजूद नहीं है, सी डी इसके पास मौजूद है, सी डी इसके पास मौजूद है। ठीक है, तो बच्चे ये एलिमेंट जो आएंगे वो सी डी इन दोनों के कॉमन पॉइंट है, इधर लिखेंगे। ठीक है, अब ए के पास एलिमेंट है ए बी सी डी इधर हो गया, इसके बाद सी डी के बाद बच्चे इसके पास एलिमेंट है जी एच। ठीक है, तो इसको लिखेंगे जी एन एच। ठीक है, नेक्स्ट अब बी की बात होगी, सी डी बच्चे इसके पास भी इधर जब इसका सर्कल इधर मेजर करने लगे तो इसके पास सी डी भी मौजूद है, उसके बाद इसके पास है ई एफ एंड जी। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। यूनिवर्सल सेट के पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इसके पास मौजूद है, उस आई को आप ऐसे रिप्रेजेंट करने हैं इसके पास। ठीक है, तो जे इसके पास मौजूद है। ठीक है, इसके यू के अंदर ये सारे एलिमेंट है, जो इसके अंदर सर्कल्स के अंदर भी एलिमेंट है वो भी यू के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके पास इसकी डायग्राम। नेक्स्ट अब बच्चे आपने वो एरिया हाईलाइट करना है जो आपके पास इसका आंसर है। आपके पास बच्चे इसका आंसर आया ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट का आई। ठीक है, इसका आंसर आपके पास आई आया है, तो बच्चे इसका एरिया ये होगा, हाई वाला हाईलाइट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट बच्चे आपके पास क्या लिखी हुई है, स्टेटमेंट आपके पास होती है कि आपने यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। ठीक है, यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। ठीक है, ये आपके पास यू सेट है, इसमें से ए यूनियन बी वाला, ए यूनियन बी क्या होगी बच्चे, ए यूनियन बी ये दोनों सर्कल होंगे। ठीक है, ए यूनियन बी ये दोनों सर्कल होंगे, क्योंकि यूनियन के अंदर सारे दोनों सेट के दोनों सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों सर्कल्स को रिमूव कर दें, जो बाकी एरिया बचेगा वो आपका ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट होगा। इस तरह से बच्चे आपका एरिया कौन सा हाईलाइट होगा, दिस वन। ठीक है, ये आपके पास इसका एरिया इधर से, फिर इधर से, एंड देन इसको इधर से स्टार्ट। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसका वेन डायग्राम होगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, सिमिलरली इसकी राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास लिखिए, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपने सेटिस्फाई करवाना है। तो बच्चे इसको अब आप लिखेंगे ए का कम्प्लीमेंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू माइनस से। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं ए बी सी डी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जी। ठीक है, इसमें से बच्चे आप माइनस करोगे ए सेट को। ए सेट के एलिमेंट्स आपके पास मौजूद है बच्चे ए बी सी डी। नेक्स्ट आपके पास बच्चे मौजूद है जी एंड एच। ठीक है, अब आपने इस वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो फर्स्ट सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इस सेट को छोड़ के। ए इसके पास है, छोड़ दें, बी इसके पास मौजूद है, छोड़ दें, सी भी मौजूद है, डी भी आप छोड़ देंगे। उसके बाद आपके पास है जी ई एक्स्ट्रा पॉइंट है, ई को आप आंसर में लिख लें। ठीक है, उसके बाद एफ भी उसके पास मौजूद है, एफ भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी लिख लें। उसके बाद जी उसके पास मौजूद है, उसको छोड़ दें, एच भी मौजूद है वो भी छोड़ दें, आई मौजूद नहीं है, आई भी इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी लिख लें, जे भी मौजूद नहीं है, इसको आप जे में। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसके एलिमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम बच्चे आप लिखेंगे बी का कम्प्लीमेंट। बी का कम्प्लीमेंट आपके पास इक्वल होगा यू माइनस बी के इक्वल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक है, इसमें से आप माइनस करना है आपने बी सेट को। बी सेट का एलिमेंट है सी डी। नेक्स्ट बच्चे आपके पास एलिमेंट है ई एफ एंड जी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसके 5 एलिमेंट्स हैं। अब आपने इसके वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट को छोड़ के एक्स्ट्रा पॉइंट है यू के पास। बच्चे ए बी, उसके बाद ई भी इसके पास मौजूद है वो भी छोड़ दें, उसके बाद एफ भी मौजूद है वो भी छोड़ दें, जी आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसके बाद एच भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसके बाद आपके पास आई भी एक्स्ट्रा पॉइंट है बच्चे। ठीक है, आई भी आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, ये आपके पास इसका बी का कम्प्लीमेंट। अब आपने ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो बच्चे ए की कम्प्लीमेंट के आपके पास वैल्यूज़ क्या हैं,
EFIG, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन आप लेंगे ABGHI के साथ, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में बच्चे कॉमन पॉइंट आपके पास आता है आई। इंटरसेक्शन में वो पॉइंट लिखते हैं जो बच्चे दोनों साइड्स के पास मौजूद होता है। तो बच्चे AB का आंसर आपके पास आया A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट का आंसर बच्चे आपके पास आता है आई, ठीक है। अब ये आपकी सेकंड साइड है, ठीक है। अब आपने इसकी वेन डायग्राम ड्रा करनी है। जी बच्चे सिमिलरली ये आपके पास सेट A B एंड U मौजूद है। A के एलिमेंट्स हैं A B, ठीक है। CD दोनों के इंटरसेक्शन में आता है। CD आप कॉमन पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद G H, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे आप B के एलिमेंट लिखेंगे, B के एलिमेंट CD इधर E F एंड G, ठीक है। अब U के एलिमेंट्स के अंदर A B C D E F G H I एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप बाहर लिखेंगे, ठीक है। एंड J भी इसके पास मौजूद है। नेक्स्ट टाइम पे बच्चे अब आपने वो एरिया हाईलाइट करना है आपका। अच्छा बच्चे एरिया आपने कौन सा हाईलाइट है? फर्स्ट ऑफ ऑल A कम्प्लीमेंट को आपने A कम्प्लीमेंट मीन्स U में से A को निकाल दें, ठीक है। U में से A को निकाल देंगे, आपके पास ये एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में अब आपने इसको छोड़ना है। नेक्स्ट टाइम में उसने बोला है आपने B कम्प्लीमेंट को छोड़ना है। B कम्प्लीमेंट मीन्स U में से B को निकाल देंगे, ये वाला सेट। इन दोनों को अगर आप इन दोनों के इंटरसेक्शन को आप निकाल देंगे, आपके पास मीनिंग आंसर आएगा दिस वन एरिया, ठीक है। पहले आपने A कम्प्लीमेंट को निकाला, ये एरिया रिमूव हुआ, फिर आपने B कम्प्लीमेंट को निकाला दिस वन, ठीक है। अब आपके पास एलिमेंट्स वो कहते हैं वो एरिया हाईलाइट होगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आपके पास आता है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में बच्चे आपके पास ये एरिया आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाईलाइट करेंगे दिस वन, इसको वर्टिकल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसका एरिया हाईलाइट है, ठीक है बच्चे। अब इस इक्वेशन को आप दे दें, इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर C। सिमिलरली इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर D, ठीक है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे अब आप लिखेंगे फ्रॉम C एंड D, फ्रॉम C एंड D। आप बच्चे इसको कह दें आपके पास A यूनियन B का कम्प्लीमेंट बच्चे इक्वल है A का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब बच्चे आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट के आपके पास स्टेटमेंट बच्चे क्या गिवन है? A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट बच्चे इक्वल होता है A का कम्प्लीमेंट यूनियन B का कम्प्लीमेंट, ठीक है। हम इसके फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे आपके पास गिवन है A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज दैट ये किसके इक्वल होता है? ये बच्चे इक्वल होता है U माइनस A इंटरसेक्शन B के, ठीक है। अब आपके पास पहले A इंटरसेक्शन B की वैल्यू होनी चाहिए, तो बच्चे A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कैसे फाइंड आउट आप करेंगे? विच इज़ इक्वल टू, आप पहले इनके एलिमेंट्स लिखेंगे। A के एलिमेंट्स बच्चे आपके पास हैं A B C D एंड G H, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने B के एलिमेंट C D E F G, ठीक है। तो बच्चे अब आपने इन दोनों की इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, आपके पास आंसर आएगा बच्चे C D, ठीक है। ये आपके पास इसके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपने बच्चे फाइंड आउट करना था A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू U माइनस A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो आप यहाँ पे U एलिमेंट लिखेंगे A B C D E F G H I G, ठीक है। इसमें से आपने
ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो बच्चे वो है सी एंड डी। ठीक है, आपके पास इसका आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का बच्चे आपके पास आंसर आएगा ए बी ई एफ। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, तो आपने इस सी डी को रिमूव करने के बाद बाकी साइड के एलिमेंट्स लिखने हैं ए बी ई एफ, उसके बाद जी एच आई एंड जे। ठीक है, ये आपके पास बच्चे इसका आंसर है। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट आप दूसरी साइड को आप सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब आपके पास ए का कंप्लीमेंट की इक्वेशन आप u माइनस ए से निकालेंगे। ठीक है, u मीन्स ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, सॉरी बच्चे, ये पहले आप इसकी वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, आप पहले इसकी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं, देन आप इसको सॉल्व करेंगे। ये बच्चे ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें आपके पास ये सेट ए और ये सेट बी है। ठीक है, एलिमेंट्स लिखते हैं ए बी सी डी दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा ए बी सी डी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने बच्चे लिखना है, यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे जी जी, उसके बाद एच, इसके एलिमेंट है सी डी, उसके बाद आपके पास है एलिमेंट्स सी डी ई। ठीक है, एफ जी, एलिमेंट्स बाकी आपके पास है आई, वो आप लिखें। ठीक है, अब आपने बच्चे इस सेट में वो एलिमेंट्स हाईलाइट करने हैं। देखिए आपके पास इसकी स्टेटमेंट है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चे ए इंटरसेक्शन बी मीन्स उनका दोनों कॉमन पॉइंट, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसको छोड़ के बाकी आपने सारा एरिया हाईलाइट करना है। इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया आपने हाईलाइट करना है बच्चे, तो आप इसको हाईलाइट करेंगे। सॉरी, ये आपके पास ऐसे है, आपने जस्ट ये वाला एरिया छोड़ना है, बाकी सारा एरिया हाईलाइट करेंगे। जी बस ये आपके पास पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन है। ठीक है, ये आपके पास इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट अब आप दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे, देन उसकी वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। जी बच्चे आपके पास ये सेट था इसका। ठीक है, आप फाइंड आउट कर रहे थे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट के लिए आपने यू में से ए को माइनस करना है, तो ये आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे एलिमेंट्स हैं। इसमें से आपने ए एलिमेंट्स को माइनस करना है विच इज इक्वल टू ए। इसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी जी एंड एच। ठीक है बच्चे, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। अब आपने इसको छोड़ माइनस करने के बाद आप ए बी आप माइनस कर देंगे, बी बी देन डी सी डी, उसके बाद आपके पास आएगा ई एफ जी एच को भी आप छोड़ के लिखेंगे आई एन जी। ठीक है, ये आपके पास ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट है। नेक्स्ट अब आपने बी कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। देन बच्चे बी कंप्लीमेंट आप क्या लिखेंगे, u माइनस बी। यू के एलिमेंट्स हैं आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, आपने माइनस करना है बी के एलिमेंट्स विच इज इक्वल टू सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, अब आपके पास बी कंप्लीमेंट का आंसर बच्चे आपके पास आएगा ए बी सी डी ई एफ को छोड़ के जी एच आई। ठीक है, ये आपके पास इसके एलिमेंट्स हैं। अब आपने बच्चे फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये आपके पास आएगा ए की कंप्लीमेंट का आंसर है ई एफ आई जे। यूनियन आपने लेना है इसका ए बी जी एच आई के साथ। ठीक है, तो बच्चे आपके पास आंसर आएगा ए बी सी डी नहीं है ई एफ
EFGHIJ, ठीक है। ये आपके पास ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपके पास आपने इस जो आंसर है इसकी वेन डायग्राम ड्रा करनी है बच्चे। ये बच्चे ये एलिमेंट्स को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, जैसे आपने पहले 3 डायग्राम्स में ड्रा किया एज इट इज। अब आपने वो एरिया हाईलाइट करना है जो इन एलिमेंट्स के आंसर में है। मीन्स इसमें एलिमेंट सारे मौजूद है लेकिन सी डी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो बच्चे सी डी को आपने छोड़ के बाकी सारे एरिया को हाईलाइट करना है, तो हम इसको हाईलाइट करेंगे इससे। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इस फॉर्म में इसका आंसर हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसका हाईलाइटिंग आंसर है, ठीक है। अब बच्चे ये आपके पास इसका सोल्यूशन, आप इस इक्वेशन को नाम देने, इक्वेशन नंबर 3 का, सॉरी इसको नाम दे दे 4, इक्वेशन नंबर 4 का, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर, तो फ्रॉम 2 and 4 आपके पास आंसर आता है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। बच्चे आपके पास इसमें होता है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ये आपने वेन डायग्राम के थ्रू भी देख लिया, ये आपके पास इसकी वेन डायग्राम थी। सिमिलर ए इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम भी आपके पास सिमिलर इसी टाइप की थी। तो बच्चे ये आपके पास यहाँ पर वेन डायग्राम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। आई होप टू सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।